आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में ये हमारा प्रिय 26वां पाठ है जिसका शीर्षक है यीशु की अंतिम शिक्षा। और ये हमारा इस सेक्शन का आखिरी भाग है, भाग 4। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें यूहन्ना ने यीशु की जीवनी का प्रिय चित्रण किया है। पिछले पाठों के सारांश के रूप में याद रखने वाली कुछ बातें हैं जिसको मैं दोहराना चाहता हूं कि यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यीशु को परमेश्वर के दिव्य पुत्र के रूप में प्रिय प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित चक्र का पालन किया है। जैसे सबसे पहले यूहन्ना ने यीशु की पूरी सेवकाई में चमत्कारों और शिक्षाओं का विवरण दिया है। इसके बाद यूहन्ना दर्ज करता है कि कैसे यीशु अपने श्रोताओं और चेलों को अपने आप को दिव्य मसीह के रूप में विश्वास करने की प्रिय चुनौती देते हैं यीशु मसीह। फिर यूहन्ना दिखाता है कि कैसे लोग प्रभु के वचनों, कार्यों और दावों पर विश्वास या फिर अविश्वास के साथ अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। यह पार्ट भी पिछले पार्ट का कंटिन्यूएशन है, निरंतरता है प्रिय उसकी, जहां यीशु अपनी मृत्यु से पहले आखिरी बार अपने प्रेरितों को शिक्षा देते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में भी जब यीशु अपने जाने के बिल्कुल निकट था, वे चेलों को उस पर यानी यीशु पर विश्वास करने के लिए प्रिय यहाँ चुनौती देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। परंतु इस बार यीशु उन्हें विश्वास में बने रहने के लिए आग्रह करते हैं, क्योंकि उसकी यानी यीशु की पीड़ा, मृत्यु और चेलों के स्वयं की अस्वीकृति और सताव चेलों के विश्वास पर एक प्रकार का दबाव डाल सकती थी। क्या? यीशु की पीड़ा, यीशु का मृत्यु इत्यादि। यीशु अपने चेलों को आने वाले उत्पीड़न के बारे में यहाँ चेतावनी देते हैं और उनसे यानी चेलों से प्रतिज्ञा करते हैं कि पवित्र आत्मा उन्हें सांत्वना देने, सशक्त बनाने तथा उनकी सेवकाई को चलाने में सक्षम करने के लिए भेजा जाएगा, जो यीशु ने उन्हें सौंपी है। यीशु चेलों को यहाँ यह भी बताते हैं कि पवित्र आत्मा उनके और उनके आत्मिक वंशजों के माध्यम से, प्रियो यहाँ आत्मिक वंशज कौन है? प्रेरितों के, हम लोग हैं, विश्वासी लोग। आत्मिक वंशजों के माध्यम से कौन सी बातें पूरी करेगा जो उसके दूसरे आगमन तक सुसमाचार के संदेश को प्रसारित करेंगे। ना कहते हुए भी यीशु कहता है अप्रकट तरीके से कि उनके यानी चेलों के विश्वास और उत्पीड़न के संकट के बावजूद भी पवित्र आत्मा दुनिया को अविश्वास के पाप, मसीह के क्रूस के बिना उद्धार पाने की कोशिश और पवित्र शास्त्र के प्रकाशन के माध्यम से शैतान के न्याय और दंड को सार्वजनिक करने के बाद भी लोगों को अंतिम न्याय के लिए तैयार ना रहने के लिए पवित्र आत्मा दोषी ठहराएगा। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा चेले और विश्वासियों के माध्यम से पूरा करेगा। मतलब जो प्रेरित थे उनके माध्यम से और हम लोग के माध्यम से, जो हम विश्वासी लोग हैं उनके माध्यम से पवित्र आत्मा ये काम पूरा करेगा। अपनी शिक्षा और प्रोत्साहन को देने के बाद यीशु फसह के भोज के अध्यक्ष के रूप में अपनी गिरफ्तारी और मार डाले जाने से पहले अपने प्रेरितों के लिए प्रिय प्रार्थना करता है। ऊपरी कोठरी से निकल जाने के उपरांत गेतसमनी के बगीचे में जाने पर यीशु अपने और अपने संघर्षों के लिए प्रार्थना करता है, जिसे यूहन्ना ने आंखों देखी गवाही के रूप में अपने सुसमाचार में दर्ज किया है। प्रियो, इस खंड को डेविड क्रायथरीन्स, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, जो 16वीं शताब्दी के लूथरन विद्वान थे, उनके द्वारा इस खंड को मतलब 17वें अध्याय को महायाजकीय प्रार्थना के रूप में संदर्भित किया गया है, क्योंकि इस प्रार्थना में यीशु लोगों के पापों को लेने और उन पापों के लिए प्रार्थना और बलिदान देने में किसकी भूमिका निभा रहे थे? महायाजक की भूमिका का प्रयोग करते हैं। महायाजक के पद का यहाँ प्रयोग कर रहे थे, महायाजक की भूमिका निभा रहे थे प्रभु यीशु मसीह। परंतु यहाँ एक विशेष अंतर है प्रियो, और वह यह है कि यीशु को पहले अपने पापों के लिए बलिदान देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी।
जैसे यहूदी महायाजकों में हुआ करती थी। पहले यह महायाजक अपने स्वयं के पापों के लिए बलिदान देता था, उसके बाद फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान देता था। मगर यहाँ यीशु के साथ ऐसी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसा आप जानते हैं यीशु पूरी तरह से पाप रहित था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं था। यीशु ने किसी जानवर को बलि के रूप में नहीं चढ़ाया था, बल्कि पाप के प्रायश्चित के रूप में वह स्वयं को अर्पित करने में वह महायाजक और बलिदान दोनों ही थे। यीशु पापी मनुष्यों से एक महायाजक के रूप में संबंधित हो सकते थे, क्योंकि वे मानव देह धारण किए थे। महायाजक के रूप में किस लिए संबंधित हो सकते थे? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे और परमेश्वर के दिव्य पुत्र के रूप में उनकी प्रार्थना समस्त मानव जाति के लिए परिपूर्ण थी। उनकी पूर्ण धार्मिकता के कारण उनकी प्रार्थना पवित्र परमेश्वर के समक्ष पूर्ण रूप से प्रिय सुनी गई। याकूब भी अपनी पत्री के 5वें अध्याय और 16वीं आयत में लिखता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो कल्पना करिए कि जो पाप रहित पूर्ण धर्मी परमेश्वर का पुत्र की प्रार्थना से क्या नहीं हो सकता था, और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना क्या कर सकती है। आइए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस भाग का अध्ययन अब शुरू करते हैं, यानी 17वें अध्याय का अध्ययन हम शुरू करते हैं। अध्ययन करने के उद्देश्य से 17वां अध्याय प्रार्थना के 3 मुख्य प्रतिभागों में, यानी 3 सेक्शंस में विभाजित किया जा सकता है। पहली 5 आयतें यीशु स्वयं और पिता के संबंध में प्रार्थना करते हैं। फिर 6 से 19 आयतों में प्रेरितों के संबंध में यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। फिर 20 से 26वीं आयतों में यीशु मसीह भविष्य के समस्त विश्वासियों जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, समस्त विश्वासियों के संबंध में पिता से प्रार्थना करते हैं। प्रिय, इस तरह यीशु इन कुछ आयतों में अपने और समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम यीशु की स्वयं के लिए जो प्रार्थना करते हैं यीशु अपने लिए, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रिय, देखा जाए तो कई प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, जैसे धन्यवाद की, स्तुति, प्रशंसा की, पश्चाताप की, विलाप आदि की। परंतु यीशु की यह प्रार्थना एक विनती और एक याचना थी। यीशु परमेश्वर से अपने लिए, प्रेरितों के लिए तथा भविष्य में सभी ईसाइयों के लिए विभिन्न चीजें मांगते हैं। आइए हम देखते हैं वो क्या चीजें हैं। और अब हम अपने टेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। अपने शिष्यों को शिक्षा और सांत्वना देने के बाद प्रभु उस समय की रीति के अनुसार ऊपरी कोठरी में फसह के भोज के समाप्त होने पर प्रार्थना करते हैं। जो उस समय रीति रिवाज थे कि जब भोजन खत्म हो जाता था तो जो अध्यक्ष होता था वो प्रार्थना करता था। जैसा यीशु ने अपने चेलों को बताया था कि उसके जाने का समय निकट है, वह अपनी प्रार्थना की शुरुआत इसी विषय को दोहरा के करता है। प्रियो, इसी विषय को लेकर यीशु मसीह प्रार्थना अपनी शुरू करते हैं, इसी विषय को दोहराते हैं। यहां घड़ी का अर्थ ना केवल यीशु की मृत्यु की घड़ी थी, बल्कि उन सभी चीजों की भी घड़ी थी, उन सभी चीजों का भी समय था जिसे यीशु पूरा करने आया था। और पूरा करने क्या आया था, उसमें क्या क्या शामिल है? यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, ये सारी चीजें इस शब्द में शामिल है। यीशु परमेश्वर से पुत्र की महिमा करने, उसे ऊंचा उठाने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि पुत्र भी पिता की महिमा और पिता को ऊंचा उठा सके। अब वह घड़ी थी, यानी वह समय था कि यीशु की महिमा हो, क्योंकि यह उसकी मृत्यु और विशेषकर उसके यानी यीशु के पुनरुत्थान का समय था। यीशु की महिमा एक्चुअली कब होनी थी? जब यीशु का पुनरुत्थान होना था। प्रियो, यीशु का पुनरुत्थान हुआ, वो एक्चुअली यीशु मसीह की महिमा थी। यूहन्ना 20 और उसके 31वीं आयत में लिखता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए, यानी यीशु के चमत्कार और पुनरुत्थान,
ताकि तुम यानी दुनिया वाले विश्वास करें कि यीशु की शिक्षाएं और उसके दावे सत्य हैं। सरल शब्दों में कहें तो पुनरुत्थान यीशु की सभी शिक्षाओं को और उसके दावों की सत्यता की पुष्टि करता है कि यीशु मसीह ने जो जो भी बोला वो परमेश्वर की ओर से बोला, एंड ही वाज डिवाइन। कुलूसियों के पहले अध्याय और 16वीं आयत में पौलुस इस बात की पुष्टि करता है कि पुनरुत्थान यीशु को सभी मनुष्य और स्वर्गदूतों से अलग और ऊंचा करता है। यीशु के पुनरुत्थान से पिता की महिमा होती है। कैसे? पुनरुत्थान परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करता है प्रियो। रोमियो 1:4। पुनरुत्थान परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। रोमियो 3 अध्याय की 21 से 26वीं आयत। फिर पुनरुत्थान परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। रोमियो 5:8। यीशु पिता से उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की योजना को पूरा करने के लिए यहां प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर की इस योजना से पिता और पुत्र दोनों को ही महिमा मिलनी थी। हम 17वें अध्याय की 2 और 3 आयतों को यहां पढ़ेंगे प्रियो। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यह महिमा का समय परमेश्वर के लिए कोई स्वयं सेवा यानी सेल्फ सर्विंग वाला कार्य नहीं था कि ये कार्य होना था तो उससे सिर्फ यीशु मसीह को ही महिमा मिलनी थी। नहीं, ऐसा नहीं था। जो होने वाला कार्य था, आप सब जानते हैं, उद्धार की योजना होने वाली थी, वह मानव जाति की सेवा के लिए होने वाला था। मृत्यु और पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप मानव जाति को क्या मिलने वाली थी? क्षमा मिलने वाली थी, और उस क्षमा के साथ वे धार्मिकता भी मिलनी थी जो क्षमा किए हुए लोगों के लिए अनंत जीवन को लेके आती। यानी उद्धार पाए हुए मनुष्यों को अनंत जीवन का उपहार देने के संयुक्त प्रयास में मतलब पिता और परमेश्वर के संयुक्त प्रयास में पिता और पुत्र दोनों को महिमा मिलती है प्रियो। पिता की योजना थी, पूरा किसने किया? यीशु मसीह ने। किसके लिए किया? मानव जाति के लिए। महिमा किसको मिलती है इस कार्य से? पिता और पुत्र। यीशु को उद्धार देने का अधिकार या सामर्थ उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पिता के द्वारा प्रियो प्राप्त हुआ है। यीशु पिता से मनुष्य की भलाई की योजना को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता है। यीशु अनंत जीवन के अनुभव को ना केवल मनुष्य के हमेशा के जीवन के रूप में संक्षेपित करता है ना, बल्कि एक नए प्रकार के जीवन अनुभव का आश्वासन देता है जहां व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ निरंतर ज्ञान और आत्मीयता बनी रहेगी। पिता और पुत्र को महिमा मिलेगी और मनुष्य भी उसके साथ मिलकर उस महिमा में सहभागी होगा। हम 4 और 5वीं आयत को पढ़ लेते हैं। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु एक बार फिर से अपना अनुरोध दोहराते हैं और इस बार वे अपनी दिव्यता के विशेष संदर्भ देते हैं। यीशु बताते हैं कि उनकी महिमा उनके दिव्य स्वभाव से जुड़ी है जो मानव देह धारण करने से पहले से है, सृष्टि के रचना से पहले से है। यीशु की महिमा मानव स्वभाव के हस्तक्षेप और सीमित बाधा के बिना आगे देखी जाएगी। यानी लोगों ने यीशु को मानव देह में देखा था। अभी तक उस समय लोगों ने यीशु को मानव के रूप में देखा था, और मानव क्या होता है? सीमित होता है। अब वे परमेश्वर से यीशु मसीह अनुरोध करते हैं कि उसे ऐसी महिमा दें कि अब उसे ऐसी महिमा दें, और ये महिमा क्या थी? मैंने आपको बताया, पुनरुत्थान की। यीशु मसीह को ऐसी महिमा दें कि उसकी सीमा सीमित ना हो परंतु असीमित हो, अनलिमिटेड हो। और पुनरुत्थान ही यीशु के डिवाइन होने का सबसे बड़ा सबूत है, दिव्य होने का सबसे बड़ा सबूत है, जहां यीशु की सीमाएं जो है समाप्त हो जाती है। मानव देह में तो
कुछ सीमाएं रहती हैं, लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु की सारी सीमाएं जो हैं तो समाप्त हो जाती हैं और लोग उसकी असीमित महिमा को देख पाए। देखा जाए तो ये यीशु के स्वर्ग लौटने से पहले उनके पुनरुत्थान और उनकी महिमा में आत्मिक स्थिति में प्रकट होने को संदर्भित करता है। आप देखते हैं जो यीशु मसीह ने प्रेरितों के लिए प्रार्थना की। प्रेरितों के लिए यीशु की प्रार्थना प्रियो दो भाग में है कि यीशु उनके बारे में कैसा महसूस करता है और यीशु उनके लिए एक्चुअली क्या चाहता है। पहली चीज, यीशु अपने प्रेरितों के बारे में कैसा महसूस करते थे। हम 6 से 10वीं आयतों को पढ़ेंगे। प्रियो, मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किए हैं जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। यीशु अपने प्रेरितों के संबंध में जो सत्य था उसकी समीक्षा करता है कि उन्हें पिता के द्वारा चुना गया है। वे यहूदा की तरह यीशु के चुनाव को अस्वीकार कर सकते थे। जितने भी और चेले थे वे यहूदा की तरह विश्वासघाती हो सकते थे, परंतु उन्होंने यीशु के चुनाव के विकल्प को स्वीकार किया। पतरस कह सकता था हो गई भक्ति, अब मैं जा रहा हूं मछली पकड़ने। मत्ती कह सकता था भैया पैसे की कमी हो रही है, अब मैं जा रहा हूं टैक्स कलेक्ट करने। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहूदा ने छोड़ दिया, लेकिन अन्य प्रेरितों ने नहीं छोड़ा। प्रेरितों को यीशु मसीह के द्वारा पिता के वचन दिए गए। प्रेरितों को वचन कहां से मिले? यीशु मसीह के द्वारा पिता के वचन दिए गए और उन्होंने मतलब प्रेरितों ने यीशु के संबंध में पिता के वचनों को प्राप्त किया। किसके जरिए? यीशु मसीह के जरिए। ऐसा करके प्रेरितों ने अपने विश्वास के माध्यम से यीशु को गौरवान्वित किया, उसे ऊंचा उठाया और उसका सम्मान किया। मतलब यीशु मसीह ने जो भी कहा प्रेरितों ने विश्वास किया। ऐसा करके उन्होंने यीशु का सम्मान किया, उसे गौरवान्वित किया, यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। इसी वजह से यीशु अपने प्रेरितों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं और उनके लिए विशेष चीजें मांगते हैं। यीशु उनके लिए संसार नहीं मांगते कि इन्हें संसार का एक सिटी दे दो या यहाँ का राजा बना दो, वहां का नहीं। यीशु मसीह ऐसा नहीं मांगते, क्योंकि प्रेरितों ने यीशु पर विश्वास किया था और यीशु का वचन उनमें प्रेरितों में बसा हुआ था। इस आधार पर यीशु पिता से उनके लिए विशेष चीजें मांगते हैं। प्रियो, प्रेरितों के लिए यह प्रार्थना प्रेरितों के प्रति यीशु के गहरे प्रेम और स्नेह को दर्शाती है। दूसरी बात, यीशु अपने प्रेरितों के लिए क्या चाहता था। 11वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रियो, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। यीशु ने इस आयत में संक्षेप में बताया है कि वह अपने प्रेरितों के लिए क्या चाहता है और फिर आगे इस आयत को समझाता है कि अब थोड़ी ही समय बाद यीशु पिता के पास स्वर्ग में वापस जाने वाला था और प्रेरित बिना यीशु के जगत में ही रहने वाले थे। यीशु मसीह, और ये सारी चीजें हम जानते हैं, यीशु मसीह वापस स्वर्ग में चला गया और चेले अकेले रह गए। इसलिए यीशु पिता से उनकी रक्षा करने का अनुरोध करता है। किस चीज की से रक्षा करने का? बीमारी या सताव आदि से नहीं प्रियो, परंतु वचन के माध्यम से उनकी रक्षा करने का यीशु मसीह निवेदन करता है। यानी आत्मिक मजबूत बनाने का निवेदन करता है, कहीं आत्मिक रूप से गिर ना पड़े, इसके लिए प्रार्थना करता है। प्रियो, यहां ध्यान दें, यहां नाम शब्द का अर्थ है अधिकार, यानी परमेश्वर का अधिकार, गॉड्स अथॉरिटी।
या नाम के पर्यायवाची में वचन है एक्चुअली, यानी नाम की जगह आप वचन भी लगा सकते हैं, वचन भी कहा जा सकता है, और वचन की जगह नाम। इन दोनों शब्दों का यहां एक ही अर्थ होगा, परमेश्वर का अधिकार, गॉड्स अथॉरिटी। परमेश्वर के वचन को जानना, समझना और उसका पालन करना पिता और पुत्र के बीच एकता का आधार है। यानी वचन का पालन करने से आप दोनों, पिता और पुत्र दोनों की ही महिमा करते हैं। यीशु के वचनों का अगर आप पालन करते हैं, ये वचन कहां से मिले? पिता के वचन हमें यीशु मसीह के द्वारा प्रेरितों को मिले, और प्रेरितों के द्वारा हम मिले। जब हम पालन करते हैं तो हम परमेश्वर की और यीशु मसीह दोनों की महिमा करते हैं। यीशु प्रार्थना करता है कि प्रेरितों को आत्मिक नुकसान से बचाया जाए और वो भी उसी एकता का आनंद ले, उसी एकता का आनंद ले सकें जो यीशु की पिता के साथ है। मतलब जैसे यीशु मसीह और पिता की एकता है, और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि चेले भी, प्रेरित भी उसी एकता का आनंद ले सके। यानी यदि प्रेरित वचन में बने रहेंगे तो वे उसी रिश्ते का आनंद ले सकेंगे जो पिता का पुत्र के साथ है। प्रियो, प्रार्थना के इस भाग में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य कितना महत्वपूर्ण होता है। ईसाइयों के जीवन में बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं है, कोई जीवन नहीं है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को वचन को जानने और समझने की ओर ले जाता है, जिसका विवरण यूहन्ना ने 14, 26, 16, 13 और अन्य जगह भी दिया है। पवित्र आत्मा व्यक्ति को पाप पर विजय पाने में सक्षम बनाता है। और पाप क्या है प्रियो? एक्चुअली पाप है क्या? वचन का उल्लंघन करना, वचन की अनाज्ञाकारिता, एक्चुअली ये पाप है। रोमियो 8:13। हम 12वीं आयत को पढ़ेंगे। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। जब यीशु देह धारण किए हुए था तब उन्होंने परमेश्वर के वचनों को प्रेरितों को सुनाया, और प्रेरितों ने वचन का पालन किया। मतलब यीशु मसीह ने प्रेरितों को वचन बताया और उनको वचन का पालन करना सिखाया, और प्रेरितों ने किया भी, और परिणाम स्वरूप केवल वही प्रेरित हो गया था जिसके बारे में शास्त्रों में भविष्यवाणी की गई थी। कौन? यहूदा इस्करियोती। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने यहूदा को खो जाने के लिए मजबूर किया था, नहीं, ऐसा नहीं है प्रियो। बल्कि परमेश्वर को पहले से ही पता था कि भविष्य में यहूदा कैसी प्रतिक्रिया करेगा, और परमेश्वर ने इसके बारे में पवित्र शास्त्र में पहले से ही अपने लोगों द्वारा, अपने नबियों द्वारा लिखवा दिया था, जिससे यह पुष्टि हो सके कि वचन जो है, ये वचन जो है दिव्य स्रोत पर आधारित है। आगे हम पढ़ते हैं 17वें अध्याय की 13 से 16वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है। अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वह मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। उद्धार की योजना जो गुप्त थी, जिसे केवल पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा जानते थे, जो प्रेरितों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अब इस योजना की जानकारी सार्वजनिक होने वाली है, और हुई वो भी प्रेरितों के माध्यम से। वे स्वयं अपने लिए जान पाएंगे कि पिता और पुत्र उनके लिए क्या चाहता है, और यह ज्ञान, जानकारी और उद्धार का अनुभव ना केवल उन्हें अनंत जीवन की आशा देगा, परंतु बहुत आत्मिक आनंद भी प्रदान करेगा प्रियो। जब हम जान लेते हैं कि हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमारा उद्धार हो गया है, तो हमें ये इस बात की आशा है और निश्चितता होती है कि अब हम सेफ हैं, और मरने के बाद हम एक इससे पृथ्वी से अच्छी जगह पे जाएंगे, स्वर्ग में, जहां हमें अनंत जीवन मिलेगा। इससे हमें आनंद उत्पन्न होता है प्रियो। यीशु पिता के सामने गवाही देते हैं कि ये लोग यानी प्रेरित विश्वासी हैं और ये संसार के नहीं हैं,
वे उसकी यानी पिता की देख रेख और सुरक्षा के योग्य हैं। वे यानी प्रेरित दुनिया में यीशु की अस्वीकृति और उसके यानी यीशु के उत्पीड़न को यीशु के साथ साझा करते हैं। यीशु ये नहीं मांगता कि उसके प्रेरित भी उसके साथ उठा लिए जाएं, बल्कि प्रेरितों का संसार में रहना तो आवश्यक था प्रियो। अगर वो भी उठा लिए जाते, मार दिए जाते, तो आज ये वचन हमारे पास नहीं पहुंचता, ताकि उनके द्वारा सुसमाचार प्रचार का महान कार्य हो सके। यीशु ये भी प्रार्थना करता है कि पिता उन्हें शैतान की दुष्ट योजनाओं से बचाए रखे, जो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में युवा कलीसिया और अगुओं को नष्ट करने पर आमादा थी प्रियो। और ऐसा हमने देखा है, प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं तो शैतान ने कितनी गड़बड़ियां युवा कलीसियाओं में करी। हम 17 से 19 आयतों को प्रियो यहां पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यहां पवित्र करने का अर्थ है परमेश्वर के विशेष उपयोग या परमेश्वर के विशेष कार्य के लिए अलग करना। जैसे पुराने नियम में हुआ करता था, याजकों को पवित्र किया जाता था मंदिर में परमेश्वर की विशेष सेवा करने के लिए, ताकि वो मंदिर की सेवा कर सके। इसीलिए याजकों को पहले पवित्र किया जाता था, मतलब अलग किया जाता था। 17वीं आयत में यीशु उस अनुरोध का सारांश प्रस्तुत करते हैं जो उन्होंने यानी यीशु मसीह ने पहले भी किया था। यीशु पिता से प्रेरितों को विशेष सेवकाई के लिए अलग करने के लिए कहते हैं। यीशु चाहते हैं कि यह अलग करना सत्य के माध्यम से किया जाए, जो कि परमेश्वर का वचन है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। प्रियो, इस बात को हम जानते हैं कि यीशु ने पहले ही इसका वादा किया है कि ये कैसे होगा। जी हाँ, ये कैसे होगा, अलग कैसे किए जाएंगे प्रेरित लोग? पवित्र आत्मा के माध्यम से। पवित्र आत्मा उन्हें वचन याद दिलाएगा, जैसा हमने पिछले पार्ट पे देखा है, यूहन्ना 14:26। अब 3.5 साल की सेवकाई में कई चीजें तो प्रेरित लोग भूल गए होंगे। वो तो एक मानव थे ना, वो सीमित थे, लिमिटेड थे अपनी स्वभाव में, जैसे एक मानव सीमित होता है। तो पवित्र आत्मा उन्हें वचन याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा उन्हें सत्य की ओर ले जाएगा, पवित्र आत्मा उन्हें सांत्वना, दिलासा, सामर्थ्य देगा, सक्षम बनाएगा, आश्वासन देगा। कितना सताव और पीड़ा प्रेरितों ने सही है। ऐसे समय में पवित्र आत्मा ने उन्हें सांत्वना दी, सक्षम बनाया, आश्वासन दिया, सामर्थ्य दी। यूहन्ना 14:16। जैसे यीशु ने क्रूस, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के लिए स्वयं को अलग किया था, वैसे ही पवित्र आत्मा आएगा और उन्हें यानी प्रेरितों को अपने कार्य के लिए अलग करेगा। परमेश्वर के वचन को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए यीशु को प्रियो अलग किया गया था। मतलब पिता ने अपने वचन पहुंचाने के लिए, संसार में अपने वचन पहुंचाने के लिए पुराने नियम में नबियों का काम किया और नए नियम में यीशु मसीह का उपयोग किया। परमेश्वर के वचनों को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए यीशु को अलग किया गया था या नियुक्त किया गया था। अब अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद, मतलब कौन सा लक्ष्य? उद्धार की योजना का लक्ष्य पूरा करने के बाद मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, लक्ष्य को पूरा करने के बाद यीशु दुनिया में अपने वचन पहुंचाने के लिए प्रेरितों को दुनिया में भेजते हैं। वही वचन जिसने यीशु को भेजा और सशक्त किया, एम्पावर्ड किया, वही वचन जिसने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह अब उसी वचन को लेकर प्रेरितों को दुनिया में भेजते हैं। अब वही वचन पवित्र आत्मा को भेजकर प्रेरितों को अलग करेगा, दुनिया में भेजेगा और एम्पावर करेगा, सशक्त करेगा। फिर हम यहाँ तीसरी बात देखते हैं, भविष्य में अनुयायियों के लिए यीशु की प्रार्थना पर एक नजर डालते हैं। प्रियो, यीशु पिता से अपने प्रेरितों के मिशन को पूरा करने, सुरक्षा देने, नियुक्त करने और उन्हें सशक्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा हमने देखा। क्योंकि यीशु अब अपना लक्ष्य, मिशन पूरा करने वाला था, यीशु भविष्य की ओर देखते हैं। अब मतलब प्रेरितों के आगे देखते हैं, भविष्य की ओर देखते हैं
देखते हुए विश्वासियों की सभी पीढ़ियों के लिए भी, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, विश्वासियों की सभी पीढ़ियों को देखते हुए विश्वासियों के लिए प्रियो प्रार्थना करते हैं, जो प्रेरितों की सेवकाई के कारण आने वाली थी। और आज हम जानते हैं कि उनकी सेवकाई के कारण आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें हर पीढ़ी के विश्वासी ईसाई शामिल हैं। हम 20 से 21वीं आयतों को पढ़ेंगे। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु प्रार्थना करता है कि कलीसिया की वृद्धि और एकता अविश्वासी संसार को निरंतर गवाही प्रदान करती रहे। हालांकि यीशु ने इस बात का उल्लेख तो नहीं किया है, परंतु इसके विपरीत, यदि प्रियो कलीसिया में एकता नहीं है, यदि कलीसिया में विभाजन एकता नहीं है, तो संसार के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी गवाही नहीं है। यदि हम वचन से दूर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और एकता से दूर होते चले जाते हैं। यदि हम वचन से दूर होते हैं, कलीसिया में विभाजन होता है, तो हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, एक दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर प्रेम है, एकता है, उससे दूर होते चले जाते हैं, जो हमें खोई हुई आत्मा तक पहुंचाने में अप्रभावी, मतलब इनफेक्टिव बना देता है। हम 22 से 23 आयतों को पढ़ेंगे। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तू ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही उनसे प्रेम रख। पिता ने पुत्र को कौन सी महिमा दी प्रियो? ये प्रश्न है। पिता ने पुत्र को कौन सी महिमा दी प्रियो? ये दिव्य महिमा तो नहीं हो सकती। पिता पुत्र को महिमा दे रहा है, तो वो दिव्य महिमा तो नहीं हो सकती, क्योंकि पुत्र यानी यीशु मसीह पहले से ही त्रिएक परमेश्वर का भाग था। वो ट्रिनिटी का एक खुद भाग है यीशु मसीह। तो ये दिव्य महिमा नहीं थी प्रियो। वास्तव में महिमा का कारण क्या है? वह ये है कि यीशु मानव देह में दिव्य भी था। वह मानव देह में आया और उसमें दिव्य स्वभाव भी था, और उसे मानव देह धारण करके परमेश्वर की योजना को पूरा करना था, एक दिव्य कार्य को पूरा करना था। मतलब जो एक डिवाइन कार्य था, वो एक मनुष्य के रूप में आके यीशु मसीह ने पूरा किया। एक दिव्य के रूप में नहीं आया, एक मनुष्य के रूप में आया और दिव्य कार्य को पूरा किया, जो उसने किया, यीशु मसीह ने किया। और यूहन्ना 1:14 में इसके बारे में लिखा भी है। और क्या लिखा है प्रियो? वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। क्या देखी? ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ये एक्चुअली यीशु मसीह की सही महिमा है कि एक दिव्य कार्य को करने के लिए उसने मानव रूप धारण किया, और वही पिता का वचन था जो देहधारी हुआ। यीशु अपने प्रेरितों के साथ होने के लिए मानव देह में उनके साथ रहा। मतलब यीशु मसीह प्रेरितों के साथ मानव देह में उनके साथ रहा, और रहते हुए वह अपने दिव्य स्वभाव को भी बनाए हुए था। जब वो चमत्कार करता था तो यीशु मसीह दिव्यता की पुष्टि करता था। भविष्य में यीशु के मानव रूप में दी गई उसकी शिक्षाएं, जो उसने एक मानव के रूप में दी गई थी, उसकी शिक्षाएं, चमत्कार, उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की गवाही प्रेरितों के माध्यम से यीशु की महिमा को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम करेंगी। मतलब प्रेरितों ने जो कुछ देखा था, चमत्कार देखे थे, शिक्षाएं देखी थी, वो प्रेरितों ने दूसरों के साथ आंखों देखी गवाही प्रियो अपने पत्रियों में और नए नियम में दर्ज की और दूसरों के साथ साझा की। प्रेरित पिता और पुत्र के बीच का अनुभव परमेश्वर के सच्चे प्रेम को स्वयं के साथ साथ दूसरों के साथ भी साझा
कर सके, क्योंकि स्वयं परमेश्वर मानव रूप में उनके साथ था। इस प्रकार पिता और पुत्र की एकता को पुत्र ने मानव रूप में प्रेरितों के साथ इस अनुभव को एक्चुअली क्या किया, साझा किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस प्रकार पिता और पुत्र की एकता को, परमेश्वर और यीशु मसीह की एकता को पुत्र ने मानव रूप में किसके साथ साझा किया था, प्रेरितों के साथ साझा किया था। फिर बाद में यही अनुभव, कौन सा वाला, पिता और पुत्र वाला जो अनुभव था, प्रेरितों ने, फिर बाद में यही अनुभव प्रेरितों ने अन्य परिवर्तित ईसाइयों के साथ साझा किया। मतलब यीशु मसीह ने किसके साथ साझा किया, प्रेरितों के साथ। प्रेरितों ने किसके साथ साझा किया, जो आने वाली पीढ़ी थी, जो परिवर्तित ईसाई बने, उनके साथ साझा किया। और फिर हर विश्वासी मसीह ने एक दूसरे विश्वासी मसीहों के साथ यह अनुभव साझा किया, और आगे भी ये चेन चलती जा रही है। प्रियो, पहले परमेश्वर ने अपनी एकता का अनुभव, पिता और पुत्र के एकता का अनुभव किसके साथ साझा किया, प्रेरितों के साथ। प्रेरितों ने किसके साथ साझा किया, अन्य लोगों के साथ साझा किया। फिर उन अन्य लोगों ने किसके साथ साझा किया, अन्य लोगों के साथ साझा किया। और ऐसी ये चेन चलती जा रही है, जिसमें आज हम भी शामिल हैं, और हम भी ये प्रचार कर रहे हैं। प्रियो, ये भी हम साझा ही कर रहे हैं। हम सभी ईसाई दूसरे ईसाइयों के साथ और प्रेरितों के साथ यीशु के अनुभव का हिस्सा रखते हैं, क्योंकि हम सब क्या है, एक ही वचन को साझा करते हैं। पिता ने जो वचन यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने प्रेरितों से साझा किया। प्रेरितों ने जो वचन इसमें दर्ज किया नए नियम में, वो भी दिव्य स्रोत से पर आधारित है। वो वचन जो लिखा, वो उन्होंने अन्य लोगों से साझा किया, और वो वचन इतने पीढ़ियों से हमारे पास आया, और आज मैं आपको उसी वचन से ये प्रचार कर रहा हूं। और आगे जब अगर कोई ये वीडियो देखेगा या अन्य लोग हैं, वो भी इसी वचन को आगे साझा करेंगे। मतलब हम सब जितने हैं, वो सब क्या करते हैं, पिता और पुत्र की एकता को साझा करते हैं वचन के माध्यम से। हम 24 और 26वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रियो, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यहां यीशु ये विचार रखते हैं कि जैसे प्रेरितों ने यीशु की उपस्थिति का अनुभव किया था, वैसे ही भविष्य में हर विश्वासी स्वर्ग में आकर यीशु की दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सके। आज हम पिता और पुत्र को प्रेरितों के लेखन के माध्यम से जानते हैं। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं है प्रियो, ना हमने प्रेरितों को देखा, लेकिन हमने आज नए नियम के वचनों पर विश्वास किया है, प्रेरितों के लेखनों पर विश्वास किया है। परंतु भविष्य में हम यानी विश्वासी लोग किसे यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे और व्यक्तिगत अनुभव से उसे जानेंगे। कब जानेंगे? जब हम स्वर्ग में यीशु मसीह को देखेंगे, उससे मिलेंगे। तो ये बिल्कुल वैसा अनुभव होगा जैसे प्रेरितों ने पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह का अनुभव किया था। प्रियो, हम सब भी यीशु को वैसे ही जानेंगे जैसे पुनरुत्थान के बाद प्रेरितों ने और लगभग 500 लोगों ने उसे देखा था, सुना था और यीशु मसीह को छुआ था। हम भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव यीशु के साथ साझा करेंगे जब हम स्वर्ग में यीशु से मिलेंगे। यीशु इस बात को दोहराते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं कि संसार उन बातों को नहीं जानता जो यीशु ने बताई हैं, परंतु उसने यानी यीशु ने वचन को जाना है, उसका पालन किया है और अपने प्रेरितों के साथ वचनों को साझा भी किया है, बांटा भी है। और भविष्य में भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु उनके साथ यानी विश्वासियों के साथ वचन साझा करता रहेगा, ताकि उसके यानी यीशु के दूसरे आगमन तक विश्वासी प्रेम और ज्ञान में बने रहें।
यीशु अपनी प्रार्थना को इस वादे के साथ पूरा करते हैं कि हो सकता है कि वे जल्द ही उसकी महिमा को देखने में सक्षम ना हो, परंतु विश्वास के माध्यम से यीशु उन्हें प्यार करने और तसल्ली देने के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से उनके भीतर वास करेगा। और ना केवल उनके भीतर परंतु पवित्र आत्मा के माध्यम से हर एक, मतलब ना केवल प्रेरितों के भीतर परंतु हर एक विश्वासी के भीतर, जिसमें हम भी शामिल हैं, हर एक विश्वासी के भीतर रहेगा। यह मसीह का हर विश्वासी ईसाई के प्रति प्रेम होगा जो हमें एकता में एक दूसरे से बांधे रखेगा। कितनी डीप चीजें हैं। आइए इस पाठ के सारांश को देख लें। यीशु प्रार्थना के साथ इस लंबे शिक्षण और प्रोत्साहन के अनुभाग को समाप्त करते हैं। यह कि पिता अपनी और पुत्र की महिमा करता है, कैसे? अपनी योजना को पुत्र के द्वारा पूरा करके। यीशु प्रेरितों के विश्वास के प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करते हैं और परमेश्वर से उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं जब प्रेरित सुसमाचार प्रचार के कार्य को लेकर बाहर जाते हैं। अंत में प्रभु एक अनुरोध के साथ प्रार्थना को समाप्त करते हैं कि कलीसिया यानी हम उसके दूसरे आगमन तक विकसित होती रहे ताकि वे कलीसिया को अपने साथ स्वर्ग में ले जा सके। तो प्रियो, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम दुख वाले भाग में प्रवेश करेंगे, यानी पैशन वाले भाग में प्रवेश करेंगे। अगले पाठ के लिए कृपा करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 1 से 38 आयतों को आप पढ़ लें। परमेश्वर ने चाहा तो अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह की।